हेलो वेलकम यू ऑल। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पहले आप उस एग्जाम का पैटर्न एनालाइज करो, उस एग्जाम के टॉपिक्स एनालाइज करो कि कौन से टॉपिक्स उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसका एक आप सीक्वेंस बनाओ कि कौन सा टॉपिक आपको पहले कवर करना है, किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, किसका वेटेज ज़्यादा है, किसको पढ़ना आसान है, जो भी आपको बेस्ट वे लगता है उस हिसाब से आप प्रेफरेंसेस बनाओ। ये सारी चीजें आपको कहां से पता चलेंगी? जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर हैं तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको किस टॉपिक पे फोकस करना है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या होता है। ये सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं तो ऑटोमेटिकली आप बुक में वो सारे पॉइंट्स पिक कर पाते हो जो इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑलरेडी इसका जो एडवर्टीजमेंट है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा और इस वीडियो के लास्ट में लिंक मिलेगा, वहां से आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम वेटेज डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। वो टेक्निकल के लिए भी डिस्कस करेंगे, नॉन टेक्निकल का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, दोनों के लिए डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी होती है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको उसको पढ़ना कहां से है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। Before starting the lecture, this is the humble request to all of you. Follow Manu Academy on the different platform. अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नॉन टेक्निकल का जो पोर्शन है उसकी बात करते हैं। नॉन टेक्निकल में यहाँ पे दो पार्ट है इसके। पहला पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का और दूसरा पार्ट है जनरल अवेयरनेस का। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप में से कोई ऐसा है जो इन सारे टॉपिक से दूर भागता है कि उसको नॉन टेक नहीं पढ़ना है, तो प्लीज पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि इन फ्यूचर जब सीईटी होगा उस टाइम पे यही सारा सिलेबस होगा। जो प्योर टेक्निकल कुछ होते हैं एग्जाम वो भी हट जाएंगे। तो आप प्लीज ये चीज पढ़िए, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे दूर मत भागिए। ये रियलिटी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है या सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, इसका आपको पैटर्न पता होगा कि 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। ये भी 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे और 2 आवर का कंबाइंड टाइम होगा दोनों के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि अल्फा न्यूमेरिक जो सीरीज होती है, जिसमें न्यूमेरिकल और या फिर कह लो अल्फाबेटिकल सीरीज दिया गया रहता है, आपको उसको कंप्लीट करना होता है। यहां से कुछ 14 to 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, एक चीज और है कि ये आपकी लक्ष्मण रेखा नहीं है, ये वेरी कर सकता है, बट आपको एक जनरल आइडिया के लिए मैं बता रहा हूं। 3-4 साल के पेपर एनालाइज करके मैंने ये सारी चीजें बनाई है, तो ये चेंज हो सकता है, बट आप एक आइडिया लगा सकते हो कि कहां से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम रीजनिंग एनालॉजी की बात करें, जिसमें आप ऑड फाइंड आउट करते हो कि पर्टिकुलर कुछ चीजें दिया गया रहता है, आपको फाइंड आउट करना रहता है कि इसमें से ऑड वन कौन सा है या एक दूसरे से अलग कौन सा है। तो ये भी 8 to 12 मार्क्स का पूछा जाता है। डिस्क और वेन डायग्राम भी 4 to 5 मार्क्स का। ब्लड रिलेशन डायरेक्शन 6 to 8 मार्क्स। नॉन वर्बल रीजनिंग 5 to 6 मार्क्स। कोडिंग डिकोडिंग 5 to 7 मार्क्स। तो एक ये ऑन एन एवरेज आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको रीजनिंग में कौन से पोर्शन को ज्यादा फोकस करने हैं। पढ़ने आपको पूरे हैं, बट ये ध्यान रखना है किसको ज्यादा फोकस करने हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना। अब यहाँ पे जो एग्जाम ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो है एसएससी जेई का ये पेपर है। तो आप क्या करोगे, एसएससी सीजीएल का भी पेपर सॉल्व करोगे। नॉन टेक्निकल के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो नॉन टेक्निकल का कोशिश करना, पहले एसएससी जेई सॉल्व करो, वो सॉल्व हो जाता है तो सीजीएल का भी सॉल्व करो, वो सॉल्व हो जाता है तो आप रेलवे जेई का भी सॉल्व करो। ये एग्जाम्स में नियर अबाउट सेम लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन सबको सॉल्व कर लोगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको 8 to 10 ईयर का पेपर सॉल्व करना है, फंडामेंटली सॉल्व करना है, रटना नहीं है। आगे हम सेकंड पोर्शन पे बढ़ते हैं, जो है जनरल अवेयरनेस का। ये भी 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स। जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस के लिए मैं कहूंगा बेस्ट एडवाइस है आप एसएससी जेई करो ही करो, इसके साथ आप रेलवे जेई का जरूर सॉल्व करें। वहां के क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग होते हैं जो आपको डायरेक्टली यहां पे पूछे जाते हैं। तो जेई, रेलवे जेई का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना आप जनरल साइंस का।
इकोनॉमिक्स सिंपल, बहुत सारे मटेरियल इन सब के बारे में पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप वहां से ले सकते हो। या फिर इसके लिए एक बुक भी आप जरूर प्रीफर करना, लूसेंट, काफी अच्छा दिया हुआ है, सिक्वेंशियल दिया हुआ है, आपको चीजें समझ में आएंगी और वहां से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो एक आप बुक ले लो, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो आप देख सकते हो। जो यूट्यूबर हैं, जो अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो किसी में कोई कमी नहीं है। बस आपको ये देखना है कि किसकी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगती है, किसके समझाने का तरीका आपको पसंद आता है, कौन सा लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, ताकि आप उसको देख पाओ। थोड़ा सा बोरिंग होता है कि कान में ईयरफोन लगा के आप दुनिया से कट जाओ, मेहनत करो, बट आप डिसाइड कर लो कि किसका अच्छा लगता है और उसी को फॉलो करते रहो। बहुत सारे लोगों ने तो पूरा 10 आवर 12 आवर के लेक्चर डाल रखे हैं, बहुत सारे लोगों ने तो पूरी रीजनिंग डाल रखी है, पूरे जनरल साइंस डाल रखे हैं, इकोनॉमिक्स डाल रखे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी चाहिए आपको यूट्यूब पे सब मिलेगा। बस आपके पास यही चाहिए, पीडीएफ भी मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे सबके। बस आपके अंदर ये होना चाहिए कि आपको पढ़ना है। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता। फिर आप बुक ले लो, आप लाइब्रेरी खड़ी कर दो पूरी, आपको घोल के पिला दिया जाए तो भी आप उल्टी कर दोगे। तो आप डिसाइड करो कि अगर आपको पढ़ना है तो एक बुक आप ले लो जो प्रैक्टिस के लिए आपके काम आएगी, और फिर जो टॉपिक आपके लगते हैं कि ये टॉपिक में मैं अच्छा नहीं हूं, उस टॉपिक पे थोड़ा सा आप फोकस करो। ये भी ध्यान दो कि किसका वेटेज कितना है, कितना टाइम देना है। शेड्यूल बना लो, बिना शेड्यूल के तो पढ़ाई करना ही मत कभी। शेड्यूल बना लो, कैसे शेड्यूल बनाना है इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए शेड्यूल बनाते टाइम। तो ये सारा आपको करना है, फोकस करना है इस पूरे नॉन टेक वाले पोर्शन पे, क्योंकि हर एग्जाम में ये आता ही आता है। अगर कोई फिर भी डाउट है आपको नॉन टेक में कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, तो आप कह सकते हो। यहाँ पे रीजनिंग के लिए मैंने बुक नहीं बताया आपको, तो एक एस चंद पब्लिकेशन, आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, वो लिख सकते हो आप प्रैक्टिस के लिए। और अगेन मैं कहूँगा कि कोई भी यूट्यूब चैनल आप प्रीफर कर लो, हर जगह ये पूरी रीजनिंग पड़ी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो। और पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर तो आपको ये समझ लो कि वो तो बेसिक मेडिसिन है, आपको लेनी ही लेनी है। आगे बढ़ते हैं, टेक्निकल की बात करते हैं। टेक्निकल में जो फर्स्ट पेपर है ऑब्जेक्टिव है, जो आपके इसके साथ होगा, बेसिकली ये 100 मार्क्स का होगा, और ये जो टेक्निकल का ऑब्जेक्टिव है ये 100 मार्क्स का होगा। तो टोटल मिलके आपका फर्स्ट पेपर हो जाएगा 200 मार्क्स। एक चीज मैं पहले बताना चाहूंगा, हो सकता है मैं भूल जाऊं, ये 200 मार्क्स को अगर हम देखें कि इसमें कट ऑफ कितना जाता है प्रीलिम क्वालिफाई करने के लिए, तो 2016 में जो जनरल का कट ऑफ गया था वो 115 गया था, 2017 में ये 117 गया था, और 2018 में ये चला गया था 152। तो यहां पे आप देख सकते हो कि वेरिएशन कितना है मार्क्स का, मतलब फ्लक्चुएशन कितना ज्यादा हुआ है। तो आप पहले से ही टारगेट फिक्स कर लो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको एटलीस्ट 80 to 85 मार्क्स नॉन टेक में स्कोर करने पड़ेंगे, और सिमिलर मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव पेपर टेक्निकल में स्कोर करने पड़ेंगे, ये भी 80 to 85 मार्क्स होगा, तभी आप मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाओगे। मतलब इन शॉर्ट आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 160 से ज्यादा स्कोर करना है। हो सकता है 160 आप बॉर्डर पे रह जाओ, क्रॉस ना कर पाओ, तो एटलीस्ट आप टारगेट बनाओ 170-175 मार्क्स का। अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो इसमें से 10 to 15 मार्क्स आप माइनस कर लेना, उसके आसपास उसका कट ऑफ जाता है। ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कट ऑफ भी आपको दिखाया था। तो ये तो आपको मिनिमम कट ऑफ स्कोर करना ही करना, अगर इतना नहीं करोगे तो आप मेंस में अपीयर ही नहीं पाओगे। अब यहाँ पे मैंने सब 2020 लिख दिया है, ये आप कह सकते हो कि मैंने थोड़ा सा अपने उसके लिए सहूलियत के लिए लिख दिया है, बट यहाँ पे एक दो क्वेश्चन के वेरिएशन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता है। जैसे सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं ये बैलेंस करके चलते हैं, जैसे थर्मल है तो आईसी इसमें आ जाता है, पावर प्लांट आ जाता है, थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एफएमएचटी नियर अबाउट एक टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, प्रोडक्शन 20, सोम और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, टोम और एमडी, तो ये सारे चीजें हैं। एक दो क्वेश्चन का वेरिएशन यहाँ पे हो सकता है, बट नेवरदलेस नियर अबाउट वो मेंटेन करते हैं कि सारे टॉपिक के क्वेश्चंस वहां पे डाल दिए जाएं। तो ये आपको प्रिपेयर कर लेना है। और टेक्निकल के ऑब्जेक्टिव के लिए तो बहुत सारी बुक्स हैं, मेरे वीडियो लेक्चर्स भी पढ़े हैं, और मैं अब 2020 का जो क्वेश्चंस है वो भी लेके आ रहा हूँ। सुपर सीरीज 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हर पॉइंट से, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्प करेगी, वो भी जरूर आप देखना। अगर हम सेकेंड पेपर की बात करें तो जो सेकेंड पेपर होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 6। आपको अटेम्प्ट कितना करना होता है? 5 क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सपोज करिए, मैं आगे आपको सैंपल दिखा दूंगा, उसमें टोटल जो सेक्शंस होते हैं वो 4 होते हैं। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 15।
तो 4 क्वेश्चन कितने हो गए, 60 मार्क्स के हो गए। तो कहीं पे लिखा है अगर एक क्वेश्चन तो वो 60 मार्क्स का पूछा गया होगा, अगर 1 से 2 क्वेश्चन है तो वो हो सकता है कि उसके दूसरे सेक्शन में 2 क्वेश्चन उसके थे, 2 क्वेश्चन किसी और के थे, ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से भी हर सेक्शन टच किया जाता है, एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे इसके मार्क्स दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं। और अगर हम मेंस के रिजल्ट की बात करें तो जो फाइनल रिजल्ट आया था 2016 की अगर हम बात करें तो 285 मार्क्स कट ऑफ गया था। ध्यान रखना ये है आउट ऑफ 500, 200 यहाँ वाला मतलब 100 नंबर टेक्निकल, 100 नंबर नॉन टेक और 300 मेंस का। यहाँ पे 360 लिखा गया है, बट आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी क्योंकि ये पूरे 6 क्वेश्चन के हैं, आपको 6 क्वेश्चन नहीं करना होता, 5 क्वेश्चन मतलब 300 मार्क्स। अगर हम 2017 की बात करें तो ये स्कोर था 303 और अगर हम 2018 की बात करें तो ये स्कोर था 304। तो ये देख रहे हो ये अराउंड टू अराउंड बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है इसमें। तो आप एक टारगेट बना के चलो कि मेंस अगर आपका खराब भी होता है तो इसमें आप अच्छा स्कोर किए रहो ताकि आप एक बार सिलेक्शन मतलब मेरिट लिस्ट में आ पाओ। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने बात किया इससे पहले, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखो 1 2 3 4 सेक्शंस दिए गए हैं, हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। और यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता, ये चारों क्वेश्चन थ्योरेटिकल हो सकते हैं, ये चारों क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखो दोनों मिक्स हैं, थ्योरेटिकल भी हैं, न्यूमेरिकल भी हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, आप देख के समझ पाओगे कि कहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट भी सैंपल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे भी देखो न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों मिक्स हैं, थर्मल साइड के क्वेश्चन हैं ये सारे। आगे हम बढ़ें तो ये फ्लूइड के साइड के क्वेश्चंस हैं, ये भी मिक्स हैं, देखो यहाँ पे भी न्यूमेरिकल है, यहाँ पे भी थ्योरेटिकल है। तो अराउंड टू अराउंड देखो 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, 2 क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। तो प्रोबेबिलिटी होती है कि 50-50 रहे, बट ये कोई सेटअप लॉ नहीं है कि वही रहेगा, बट पॉसिबिलिटी होती है कि थियरी और वो दोनों मिक्स रहेगा। यहाँ पे आप देखो पूरी थियरी ही है, ये न्यूमेरिकल है ही नहीं। तो आप प्रोडक्शन में देख सकते हो कि प्रोडक्शन में आप थोड़े से थ्योरी पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना रहेगा। और नेक्स्ट जो पोर्शन है यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी मिक्स है, आपके सोम वाला पोर्शन है, ये मैकेनिक्स वाला पोर्शन है। यहाँ पे भी आपसे प्रूफ पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, थ्योरेटिकल भी है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बट आपको कोई 5 करने होते हैं। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आप किसी भी क्वेश्चन को पार्सली अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि 5th नंबर का क्वेश्चन है, इसके मुझे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और 6th नंबर में मुझे 2 आ रहे हैं तो मैं वो कर दूं और ये कर दूं तो आप मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको जो भी क्वेश्चन करने हैं उसको फुल्ली अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आपको आता हो नहीं आता हो, क्योंकि मार्क्स आपको उसी के बेसिस पे मिलेगा। तो आप पहले डिसाइड कर लो कि कौन से के सेक्शंस आपको ज़्यादा आते हैं तो उसी को आप अटेम्प्ट करो। ये हॉज पॉज क्रिएट करने की कोशिश मत करो। अगर एग्जामिनर का दिमाग आप खराब करोगे तो आपके 2-4 नंबर वो काटेगा ही, एक्स्ट्रा नहीं देगा। तो कभी भी आप स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। सिंपल जिस वे में आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया आप उसी को फॉलो करो, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं, इधर उधर का कर देते हैं कि चलो वो भूल के मार्क्स दे देगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। जो मार्क्स आपको मिलने वाले रहेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा उसको, उसमें भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आप ट्राई करना कि हौच पौच करने की कोशिश आप ना करो। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप कुछ सीखे होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, फिर भी आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।